सो विल स्टार्ट विद 91st सम। इस सम में क्या है, जो पॉइंट है इस सम में, एक तो इसमें जो प्रीमियम है वो इंस्टॉलमेंट्स में है और प्रीमियम हर स्टेप पे है, ठीक है। ही सेज 2000 शेयर्स थे जो इशू किए गए, 10 रुपी का शेयर, 4 के प्रीमियम पे 14 रुपीज, 14 रुपीज में 6233 पेबल था। दिस 6 means 5 plus 1, this is 1 plus 1, this is 2 plus 1, and this is again 2 plus 1, because he says on every step 1 rupee premium is there. Further he says applications were received for 3000 shares, so clearly this is the case of oversubscription. And how the allotment was made, he says product allotment was made on the applications for 2400 shares. जिन्होंने 2400 एप्लीकेशन जिन्होंने की थी उनको हमने सारे शेयर्स दे दिए। How many applications we were having? 3000, रिमेनिंग कितनी बच गई? 600। तो 600 को इट मींस कुछ नहीं दिया हमने, चाहे सम साइलेंट है लेकिन यहाँ चल रहा है पता। उसने कहा प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर, तो बाकी 600 बच रहे हैं। जब सभी उनको शेयर्स मिल गए हैं तो हमारे पास शेयर को बचता नहीं, ये हो गया आपका। एंड फर्दर ही सेज फॉल्ट हुआ है 2 पर्सन से, एक एक्स था उसके पास 40 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट कर दिए। देन वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स, उसके शेयर्स अप्लाइड दिए हुए हैं, ही फेल टू पे 2 कॉल्स एंड फर्दर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, आउट ऑफ दिस 80 शेयर्स वर रीइश्यूड। इसमें वाई के सारे शेयर्स थे। अब स्टेप्स जो बन रहे हैं आपके, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के 2 प्लस वर्किंग नोट, अलॉटमेंट के दो एंट्रीज प्लस इसका वर्किंग नोट बनना है, बिकॉज एक्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी है, उसको प्रपोर्शनेट हुई है अलॉटमेंट। देन फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज बननी है, इसके बाद हमने शेयर फॉरफिट करने हैं एक्स के, यहाँ पे हुए। देन सेकंड कॉल की 2 एंट्रीज बननी है, देन हमने शेयर फॉरफिट करने हैं वाई के, देन शेयर रीइश्यू, देन कैपिटल रिजर्व। ये आपका सीक्वेंस है सारी स्टोरी का। फाइन, चलें सम करें। सो फर्स्ट एंट्री आपकी 3000 शेयर से होगी ₹6 के साथ। जो प्रीमियम अकाउंट खुलता होता है वो किस एंट्री में खुलता होता है, बैंक का एंट्री वाली में या बिना बैंक वाली एंट्री? प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट दोनों में आनी है, लेकिन जो अकाउंट खुलेगा वो एंट्री बिना बैंक वाली खुलेगा। बिना बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन में सेकंड होती है, बाकी सारे स्टेप्स में फर्स्ट होती है। मींस बिना बैंक वाली एंट्री नंबर 2, 3, 5, 7, 9 इसके जितनी एंट्री होगी उस हिसाब से होगा। फाइन, तो यहाँ एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹18,000। ये चेक करिए, नहीं किया तो स्पीड से लिखना जरूर, स्पीड से, बिकॉज आपका होमवर्क था, मैंने करवाना नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए मिला रहा हूँ। अगर आप साथ लिख सकते हो तो वेरी गुड, ठीक। सो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹18,000। अब 18,000 रुपीज को एडजस्ट कैसे करना है? एक तो यहाँ पे एक्सेस मनी भी है, एक यहाँ पे प्रीमियम भी है। पहले हम एक्सेस देख लें, एक्सेस कितना निकलता है। मैं इधर निकाल रहा हूँ एक्सेस, उधर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। डिफरेंस 400 into 6, 2400, डिफरेंस 600 into 6, 3600, टोटल कितना बनता है 6000, जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो 3000 माइनस 2000, 1000 into 6। तो जिसको शेयर्स नहीं मिले ये वाली पार्टी, इसका मनी क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। जिनको शेयर्स मिल गए हैं इनको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट जैसे हम करते हैं, ठीक। अब एंट्री जो हम करेंगे दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से 18,000 रुपीज के साथ, जो पिछली एंट्री में हुआ है। वैसे यहाँ कैश बुक पूछी हुई है ना, कैश बुक में बैंक वाली एंट्री आप कैश बुक में कर रहे हो, विदाउट बैंक एंट्री जो है वो आप जर्नल में कर रहे हो। टू शेयर कैपिटल 5 रुपीज के साथ, जितना कैपिटल का पोर्शन है, और अपने शेयर्स के साथ जितने हमने लिए, जितना हमारा कैपिटल बनता ही है, मीन्स 10,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपए के साथ 2,000 रुपये शेयर्स के हिसाब से 2,000, ये 12,000 हो गया। बाकी का 6,000 रुपया जो हमने एडजस्ट किया है। टू अलॉटमेंट 2400 एंड टू बैंक 3600। ये मैंने जर्नल की एंट्री करी है, अदरवाइज जब आप कैश बुक में एंट्री करोगे पहली एंट्री टोटली कैश बुक में आ जाएगी। यहाँ पे जो एंट्री है ये वाला पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा, जो कैश बुक में आएगा उतनी अमाउंट यहाँ पे लेस हो जाएगी। मीन जर्नल में एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14,400, टू कैपिटल 10,000, टू प्रीमियम 2,000, टू अलॉटमेंट 2,400। बैंक वाला पोर्शन निकाल के स्प्लिट कर दो एंट्री को 2 पार्ट में, बैंक नॉन बैंक। बैंक वाला पोर्शन ले जाओ कैश बुक में, बाकी का पोर्शन विल रिमेन इन द जर्नल।
डन, फर्स्ट स्टेप डन, ये एंट्रीज आपकी हो गई। अलॉटमेंट पे हम आ गए। अलॉटमेंट पे अब हम क्या करेंगे, हम पहले ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री रहेगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अमाउंट रहेगी ये 2 1+1। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल 2000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2000। फाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, लेकिन यहाँ वर्किंग नोट पढ़ना है बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आई होप यू नो द कंडीशंस। एक होती है डिफॉल्टर शेयर होल्डर ने जो फॉल्ट किया हो वो किया हो सेकंड स्टेप पे, जो कि यहाँ हो रहा है। सेकंड होती है डिफॉल्टर शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट शेयर्स मिले हुए हैं, उसको वो भी मिले हुए हैं बिकॉज ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन दिस कैटेगरी ओनली। यहाँ पे शेयर होल्डर है ही नहीं, वो नील वाला केस है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आपका फर्स्ट रहेगा शेयर्स अप्लाइड, बिकॉज हमें एक्स के शेयर्स अलॉटेड दिए हुए हैं। अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालने हैं, अप्लाइड दिए तो अलॉटेड। यहाँ अप्लाइड निकाल रहे हैं, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। जो चीज निकालनी है वो रेशियो ऊपर रख लेनी है, वो शेयर्स। यहाँ अप्लाइड निकाल रहे हैं, अप्लाइड ओवर अलॉटेड। कितने अप्लाइड है यहाँ पे 2400, 3000 ही लेने हैं। उस कैटेगरी के जिस कैटेगरी में शेयर होल्डर है वो लेना है। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक है 24 एंड 2000, एक है 600 एंड नील। तो वो छोड़ देना है बिकॉज ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन दैट कैटेगरी ओनली 2400 एंड 2000। तो 2400 अपॉन 2000 इनटू एक्स शेयर कितने हैं 40 शेयर्स। ये आपके आ गए 48 शेयर। he applied for 48 shares but he was allotted only 40 shares। सेकंड इसका स्टेप होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ एक्स, ये निकालने का। दिस इज 48 minus 48 into 6 rupees 48। now these are 48 rupees, don't get confused, these are 48 shares, these are 48 rupees जो हमने एक्स्ट्रा ले लिए उसके। एंड थर्ड स्टेप इज कॉल इन एरियर फ्रॉम एक्स। पहले हम देख लेंगे ड्यू कितना है उसके पास। 40 शेयर्स है, 40 into 2 80 ड्यू है। 80 minus 48 इट मीन हमने उससे 32 रुपीज जो थे वो रिसीव नहीं किए। हमने रिसीव करने कितने टोटल 2 into 2000 4000। 4000 में से पहले कितने लिए हुए थे हमने 2400, ये लिए हुए थे। कितने लेने थे फिर 1600। ऐसे ही हो रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। 1600 में से 32 रुपीज और नहीं आए, सही डाले हम, ठीक है। एंट्री आपकी बनती है बैंक डेबिट 1568, कॉल इन एरियस डेबिट 32 टू शेयर अलॉटमेंट 1600। 16 क्यों, क्योंकि 4000 में से 2400 ये देखिए हम एप्लीकेशन पे एक्सेस जो हमने रिटेन कर लिया था वो माइनस कर दिया गया, उसमें से कॉल इन एरियर माइनस हुई है। अगर हम इसको कैश बुक में डालें तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा डेबिट साइड पे 2 अलॉटमेंट करके 1563। अमाउंट बैंक वाली ही आएगी, अकाउंट अपोजिट लेजर आपको याद होगा, अकाउंट अपोजिट अमाउंट खुद की, अकाउंट अपोजिट अमाउंट खुद की। और यहाँ पे जनरल में रह जाएगा कॉल इन एरियर डेबिट टू अलॉटमेंट 32 के साथ। दिस वाज अबाउट दैट अलॉटमेंट। दो एंट्रीज अलॉटमेंट की होगी हमारी। एंड वर्किंग नोट जो है should be at the end of sum in every case, in every chapter, in every topic, that you have to take a guess कि कितनी हमें स्पेस चाहिए। ये बता देगी आपको कितनी स्पेस चाहिए। सम की समरी जो बनाएंगे ना, वर्किंग नोट जितने भी बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, जितने भी बनेंगे, यहाँ पे कम से कम 3 दिख रहे हैं मेरे को बनते हैं। एक हम बना चुके हैं, 2 भी आने हैं। एक आना है शेयर अलॉटेड टू बाई वाला, एक आना है कैपिटल रिजर्व वाला। 3 तो मेरे को दिख रहे हैं, बाकी जब कैलकुलेशंस करेंगे और भी आ सकते हैं। आपने सफिशिएंट स्पेस छोड़ देनी है, उसके बाद आपने वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। और सफिशिएंट स्पेस सिर्फ एंट्रीज की नहीं छोड़नी, कैश बुक पूछी हुई है, बैलेंस शीट भी पूछी, उसकी भी छोड़नी है। वो सारा सम का पार्ट। वर्किंग नोट बीच में कहीं नहीं आएगा, ना स्टार्टिंग में आएगा, एंड में आएगा हमेशा। और प्रॉपर हेडिंग देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ दिस, क्या निकाल रहे हो बताना भी है। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ दिस बता के, ठीक। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे एंड बिल प्रीमियम करेंगे। एंट्री विल बी शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से। शेयर इन फर्स्ट कॉल डेबिट 6000 टू शेयर कैपिटल 4000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 रुपीज। फाइन। अब हम जो शेयर हैं वो उस पे फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल किसने नहीं पे करी, एक तो एक्स ने नहीं पे करी क्योंकि हमने एक्स के शेयर बाद में फॉरफिट करने हैं।
एक वाई ने भी नहीं पे करी, कहता वाई जो था उसके पास उसने अप्लाई किया 72 शेयर्स, ही फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, मींस फर्स्ट कॉल इज अ कॉल व्हिच हैज नॉट बीन पेड बाय एक्स एंड वाई एज वेल। फाइन, एक्स ने तो 40 पे नहीं पे करी, वाई ने कितने पे नहीं पे करी हमें पता ही नहीं है। वाई का क्या बताया है, अप्लाइड शेयर्स, तो वाई के पहले अलॉटेड शेयर्स निकाले जाएंगे, बिकॉज शेयर होल्डर जब भी फॉल्ट करेगा ना वो अलॉटेड शेयर्स पे करेगा। अप्लाइड शेयर पे कोई फॉल्ट नहीं हो सकता, अप्लाइड पे तो अप्लाई कर रहे हैं कि जी हमें इतने शेयर्स दे दीजिए। एप्लीकेशन मनी पे कोई फॉल्ट नहीं है, अगर एप्लीकेशन मनी पे फॉल्ट हो तो हम सारे डिफॉल्टर्स हैं, हमने भी कंपनी के शेयर अप्लाई नहीं किए, है ना। हम शेयर होल्डर बनी तब रहे हैं जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे कोई फॉल्ट नहीं है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड, किसी पे भी फॉल्ट हो सकता है, एप्लीकेशन में कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। एंड मोर ओवर जब कोई भी शेयर होल्डर फॉल्ट करेगा तो वो शेयर अलॉटेड से करेगा, अप्लाइड से नहीं करेगा। 72 उसने अप्लाई किए थे, लेकिन वो उस कैटेगरी में है जहां पर प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो वो फॉल्ट करेगा, अलॉटेड से करेगा। दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट टू बी अंडरलाइंड इन द एग्जाम। बाद में नहीं आपको मिलने ये वर्ड्स, जितनी प्रैक्टिस पहले होगी अंडरलाइन साथ में करोगे, सम में झट से सम निकलेगा एग्जाम में, नहीं करोगे ढूंढते रह जाओगे, गलती चल जाएगी पता, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम दोबारा सम को ठीक कर ले, हम कहेंगे इसको छोड़ दो अगला कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके साथ। चल रहा होगा पता हम गलती क्या कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं होगा कि उस गलत सम को दोबारा ठीक किया जाए, इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए ये अंडरलाइन जब करोगे ना गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, वी कांट से कि एलिमिनेट हो जाएंगे बट मिनिमाइज जरूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें वाई के शेयर्स जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसने कितने शेयर जो है वो उसको अलॉट हुए हैं वाई को। अब वाई भी उसी कैटेगरी में है 24 और 2000 वाली कैटेगरी में, हमने शेयर्स अलॉटेड टू वाई निकालना है, इज इक्वल टू कौन से शेयर निकाल रहे हैं, अलॉटेड, ऊपर क्या रखेंगे अलॉटेड, अलॉटेड शेयर वर 2000, अप्लाइड शेयर वर अगेन 2400, 72 3 60 शेयर्स, उसने 60 शेयर उसको मिले थे। अब वो जो फॉल्ट करेगा वो 60 पे करेगा, एक्स के पास कितने शेयर्स थे 40 पे एक्स ने कॉल नहीं पे करी, 60 पे वाई नहीं पे करी, तो कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल 40 इंटू कितनी है 3 120 एंड 60 इंटू 3 180, ये है एक्स की, ये है वाई की, इट मींस टोटल 300 रुपीज वी हैव नॉट रिसीव्ड। हमने किया कितना था ड्यू 6000 रुपीज, 6 में से 300 कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जर्नल की एंट्री, जर्नल की बन जाएगी, रिसीव कितना कर लिया 57 बैंक में आ जाए कैश बुक में डेबिट साइड टू शेयरिंग फर्स्ट कॉल रुपीज 57, ये एंट्री भी आपकी होगी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने शेयर्स फॉरफिट किए एक्स के शेयर्स फॉरफिट किए, यहाँ पे पॉइंट इस जगह पे जाके जो आपका 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना वो यहाँ पे पॉइंट आपका निकलेगा। अब एक्स की जो अमाउंट है वो कैसे आएगी, एंट्री कैसे आएगी एक्स की, फॉरफिट करते वक्त हम क्या देखते होते हैं, ये इशू किया है पार पे किया है कि प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे क्या है प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे किया है तो फिर क्या देखते होते हैं, whether the premium has been received by the company and paid by shareholder or not। अगर तो वो पेड हो तो हम एंट्री कर देते हैं पार वाली, अगर वो ना पे हो किया हो तो हम एंट्री करते हैं प्रीमियम वाली। ये जिनको एंट्रीज याद है ना उनको समझ आ रहा है, जिनको याद नहीं है ना उनके लिए चाहे मैं जो मर्जी बोल रहा हूँ मेरे को साफ चल रहा है पता देख के कि आपको समझ नहीं आ रहा। एंट्रीज लर्न नहीं है आपको, पहले एंट्रीज लर्न करिए, एंट्रीज लर्न करने से आपको सम निकलने शुरू नहीं हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आनी है अमाउंट डालने वाली, लेकिन वो तब शुरू होनी है प्रॉब्लम जब आपको एंट्रीज लर्न हो जाएंगी, वो होगी उसके बाद चैप्टर आपका होगा। 2 स्टेप्स हैं आपके, बिना अमाउंट डालने एंट्री नहीं आनी, बिना एंट्री के अमाउंट नहीं आनी, लेकिन पहले एंट्रीज लर्न करनी पड़ेंगी। और लर्न करने के लिए क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हर एंट्री का लॉजिक है, बाय दैट बी पर्टिकुलर अकाउंटिंग बी डेबिटेड, बाय दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड, वो मॉडर्न अप्रोच लगाते होते हैं एसेट लायबिलिटी वाली, हम सारी वही भी है सेम, वो कर लोगे उसके बाद आपकी अमाउंट डालने वाली दिक्कतें आनी शुरू हो जानी है ना, फिर वो सॉल्व होनी शुरू हो जानी है, फिर आपका चैप्टर पूरा होगा। एंड यू कांट अफोर्ड टू लीव दिस चैप्टर और टेक इट दिस चैप्टर इजी को कोई बात नहीं, कर लेंगे नहीं, चैप्टर 15 मार्क्स का चैप्टर कहीं नहीं गया, 15 मार्क्स आप लिखवा लो कि आए आपके इस चैप्टर में से, ऐसा चैप्टर है बिकॉज है ही नहीं। इस बुक में 20 मार्क्स का आना है, एक चैप्टर बचता है डिबेंचर, छोटा सा चैप्टर है वो 5-6 मार्क्स का लेगा, ज्यादा नहीं, 15 मार्क्स 14 मार्क्स इस चैप्टर के आ जाने हैं आपको, बताओ 8 मार्क्स का एक आना है, 3 मार्क्स का एक आना है, तो दिख ही रहे हैं 1-2 मार्क्स के 1 मार्क के 2 आ जाने हैं, 12-13 मार्क्स सामने पड़े हुए हैं जो आने ही आने, है ना। सो
अब हम शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर फॉरफिट करते वक्त हम एंट्री करेंगे प्रीमियम अनपेड वाली, बिकॉज उसने एप्लीकेशन वाला तो पे कर दिया था लेकिन उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वाला नहीं पे किया था। एंड मोर ओवर द कंपनी इज फॉरफिटिंग शेयर्स हियर पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स, है ना। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू ऑल दिस। शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे 40 इंटू 8, बिकॉज उसने ये 2 रुपीज कॉल नहीं किए हैं, 5 रुपीज एप्लीकेशन के थे, 1 प्रीमियम उसका था अलॉटमेंट का और 2 थे फर्स्ट कॉल के। सिर्फ शेयर की वैल्यू लेनी है 40 इंटू 8, 40 इंटू 8 320। प्रीमियम कितना, हम कहते हैं उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम पे कर दिया, उसने अलॉटमेंट का भी नहीं किया, उसने इसका भी नहीं किया, उसने इसका भी नहीं किया। 3 रुपए नहीं किया जो आपने किया 3, हाँ जी, उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी। अच्छा फर्स्ट कॉल का तो कुछ हुआ नहीं, सेकंड कॉल को तो हुआ नहीं, 2 रुपए, बिल्कुल ठीक है। 40 इंटू 2 आपने किया उसको 80 रुपीज के हिसाब से, ऐसे किया। फिर आपने निकाल ली इसकी कॉलिंग एरियर। कॉलिंग एरियर एक थी आपकी 32 रुपीज की अलॉटमेंट पे, एक थी अभी आई आपकी 120 की। 32 एंड 120 152, और 400 में से 152 माइनस किए तो 248 आपकी ये बैलेंस शीट से आ गई जो उसने अमाउंट पे करी। अब यहाँ पे मिस्टेक है। अब आप देखिए हल्का सा पॉइंट है इसमें, उसने एक्सेस मनी कितना पे किया था हमें, ₹48। हमने क्या कहा, जो उसने एक्सेस मनी 48 पे किया हुआ है, हमने उसे क्या किया, हमने उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। ऐसे किया हमने, बिल्कुल ठीक किया। बड़ा पॉइंट देखिए, अलॉटमेंट पे कितने रुपीस ड्यू थे आपके, 1 + 1 2। अब 2 रुपीज जो है अलॉटमेंट पे उसके ड्यू हैं, जिसमें से 1 रुपी जो है वो शेयर कैपिटल का है और 1 रुपी जो है वो प्रीमियम का है। ऐसे ही 2 रुपए उसने लेने थे पर शेयर कंपनी ने उससे, जिसमें से 1 रुपया शेयर कैपिटल का था, 1 रुपया प्रीमियम का था। ठीक है, मीन्स के 40 रुपीज शेयर कैपिटल के लेने थे, 40 प्रीमियम के लेने थे, बिकॉज एक्स वाज हैविंग 40 शेयर्स। ये भी ठीक है। उसने कितना एक्सेस मनी पे किया, 48 रुपीज। कोई भी एक्सेस मनी जब भी कंपनी रिसीव करती है, फर्स्ट इट इज अप्लाइड टूवर्ड्स द कैपिटल अमाउंट ऑफ शेयर, देन if suppose that money increases, excess money increases that than the capital account, then excess is adjusted towards the premium. अब हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए थे, 48 रुपीज। 48 पहले एडजस्ट कहाँ किए जाएंगे, कैपिटल पे। कैपिटल कितने थे 40, इट मीन्स कैपिटल पे कोई फॉल्ट नहीं है, कैपिटल का पैसा उसने पूरा कर दिया। 40 एडजस्ट हो गए, एक्सेस कितना था 8 रुपीज का, 8 रुपीज कहाँ जाएंगे, प्रीमियम पे एडजस्ट किए जाएंगे। मीन उसने 40 रुपीज में से 8 रुपीज और पे कर दिए थे प्रीमियम के, जो हम यहाँ मान रहे हैं ना, उसने 40 नहीं पे किए प्रीमियम के, 40 नहीं है, एक्चुअल में वो 32 है। मेरी बात समझ आ रही है, कर क्या रहा हूं मैं, है ना। हमने उसके कितने पैसे लेने थे 80 रुपीज, ऐसे 2 के हिसाब से 80 लेने थे ना। 80 में 1 पर शेयर के हिसाब से कैपिटल का पोर्शन था, 1 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम का पोर्शन है। 40 वो दे दीजिए, 40 वो दे दीजिए, 80 दे दीजिए। वो कहता मैंने 48 पहले दिए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 80 में से 48 माइनस करके कर रहे थे, सब ऐसे कर रहे थे। लेकिन अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो 40 जो कैपिटल के हैं, 40 जो प्रीमियम के हैं, ये 48 पहले कैपिटल पे एडजस्ट हो रहे हैं। कैपिटल के 40 लेने थे, कैपिटल के 40 ले लिए, यहाँ कितने बच गए 8। अब 8 होने हैं एडजस्ट प्रीमियम पे, कितने लेने थे 40 में से 8 ले लिए, कितने बच गए 32। अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹32। उसने अलॉटमेंट पे 32 नहीं पे किया प्रीमियम, उसने फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं पे किया 40, विच मीन्स कि जो हमने लिखा हुआ है अनपेड प्रीमियम इज 80, इट इज नॉट 80, इट इज 72। 40 वो एंड 32 हमने कैसे लिया था, अलॉटमेंट का 140, फर्स्ट कॉल का 140, 80 कर दिया था। ऐसे किया है क्या, अलॉटमेंट इसके फर्स्ट कॉल के तो 40 है, लेकिन अलॉटमेंट के 32 है, तो 40 + 32, और वी कैन से 40 × 2 -8। ये वाली 8 एक ही बात है, समझने के लिए अपने की आय कहाँ से है 72, अपने समझने के लिए। जब हमने ये किया, ये वाली अमाउंट हमारे पास है 152 की, जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 248 नहीं आएगा, यहाँ पे 240 आएगा।
क्योंकि हमारी शेयर फॉरफीचर की अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ये आपका बन रहा है 392 माइनस 152 240। इसलिए मैं कहता होता हूँ शेयर फॉरफीचर हमेशा बैलेंस ले लिया करो। 240 आपका आ गया जो हमने अमाउंट उसकी फॉरफीट करी है। डन। इसके बाद आपका आंसर अब आ जाएगा, बिकॉज यही आपका 8 का फर्क पड़ रहा था जो बाद में हाफ होगा और 4 का फर्क पड़ जाएगा। आपके शेयर फॉरफीट हो गए। शेयर फॉरफीट करने के बाद ही सेज अपने शेयर सेकंड कॉल जो है वो ड्यू करी। सेकंड कॉल की एंट्री बननी है शेयर इन सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 के हिसाब से। शेयर इन सेकंड कॉल डेबिट 3 के हिसाब से 2000 शेयर्स की 6000। यहाँ पे अब 2000 नहीं होगा, यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्स के शेयर्स माइनस कर दिए जाएंगे। जिसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए जाएंगे उससे अगली कॉल नहीं मंगवाई जाएगी, बिकॉज दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर इज नो लॉन्गर अ शेयर होल्डर नाउ। अगर उसने पैसा नहीं पे किया होता और उसके शेयर्स हमने फॉरफीट ना किए होते, फिर हम जो था वो उसका मनी ड्यू कर सकते थे। सपोज आप लोगों ने स्कूल की फीस नहीं पे करी है ना, आपका नाम काट दिया जाए, फिर आपसे मंगवाई जाएगी फीस, आपका नाम ही कट गया है ना। अगर आपने किसी महीने स्कूल की फीस नहीं पे करी, स्कूल ने आपका नाम नहीं काटा मान लेते हैं, अगले महीने की फीस मंगवाई जाएगी, मंगवाई जाएगी, पिछले महीने की मंगवाई जाएगी, बोलेंगे जी अप्रैल की पड़ी है मई की दे दो, है ना। अगर नाम काट दिया जाए तो फिर तीसरी मंगवाई जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक्स का स्कूल से नाम काट दिया। अब जब नाम काट दिया अगली फीस नहीं मंगवाई जाएगी। यहाँ अगली फीस कौन सी बनती है, सेकंड कॉल। सेकंड कॉल नहीं मंगवाई जाएगी। हमारे पास टोटल शेयर थे 2000, शेयर फॉरफीट कितने किए, एक्स के 40, कितने रह गए बाकी 1960 से जो है वो हम लोग उसको कॉल करेंगे, एंट्री बन जाएगी शेयर इन सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1960 इंटू 3 इधर आएगा, 1960 2 यहाँ पे आएगा, इंटू 1 यहाँ आएगा। ये 1960 3920 5880। इसमें से वाई ने शेयर जो है 60 शेयर से वाई के हम निकाले थे अभी कहीं, 60 शेयर से उसके पास, उसने वो पे नहीं किए। 60 शेयर्स पे इंटू 3 कितनी बनी कॉलिंग एरियर्स 180। कॉलिंग एरियर की एंट्री आ जाएगी जर्नल में, कॉलिंग एरियर डेबिट टू शेयरिंग सेकंड कॉल ₹180। जो रिसीव कर लिया है तो बच रहा है 5700, वो आपका आ जाएगा कैश बुक में डेबिट साइड पे टू शेयरिंग सेकंड कॉल पे, क्योंकि एंट्री बन रही है बैंक डेबिट कॉलिंग एरिया डेबिट टू शेयरिंग सेकंड कॉल। बैंक वाला पोर्शन 5700 रुपीज कैश बुक में आ जाएगा और कॉलिंग एरिया ₹180 जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे जर्नल में। ये आपकी दो एंट्री हो जाएंगी। आफ्टर दैट शेयर फॉरफीचर ऑफ वाई, शेयर फॉरफीचर ऑफ वाई की सेम एंट्री जो हमने एक्स की करी है, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस रहेगा। 60 शेयर्स थे वाई के, 60 इंटू 10 बिकॉज फुली कॉल्ड अप शेयर है 600, एंड उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं पे करी, सिर्फ उसने एप्लीकेशन नोटमेंट पे कर दी थी। 60 इंटू 2 अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये सिंपल है, यहाँ वो कैलकुलेशन नहीं है। 120 इसमें से उसने क्या क्या नहीं पे किया, उसने तीनों 6 रुपए नहीं पे किए। कितने बनते हैं ये 360, 60 इंटू 6 360 यहाँ पे आ गया और डिफरेंस निकाला 360 यहाँ पे आ गया। आपके शेयर बाई के भी फॉरफीट हो गए। देन ही सेज उसमें से शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए हैं, आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड एंड होल ऑफ वाई इज शेयर इंक्लूडेड, होल ऑफ वाई शेयर इंक्लूडेड। तो पहले हम रीइश्यू की एंट्री कर लें, जो इसमें लाइन लिखी हुई है होल ऑफ वाई शेयर्स इंक्लूडेड, ये अमाउंट आनी है आपकी कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व में। अभी तो यहाँ हम इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस किसके शेयर्स रीइश्यू किए हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस हमने एंट्री पास कर देनी। किसके कितने रीइश्यू किए वो हेल्प होती है आपकी जब हम कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालते हैं। अब ये शेयर्स आपने लॉस पे रीइश्यू किए 10 रुपए वाला 9 रुपए पे, एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 80 शेयर्स थे, 80 इंटू 9 80 इंटू 1 80 इंटू 10 फुली कॉल्ड अप 10 रुपए वाला शेयर, रुपए कितने लिए 9, 1 रुपए का आपका डिफरेंस जो आपका लॉस हो गया, शेयर रीइश्यू। देन लास्ट एंट्री इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट। अब यहाँ पे एक बंदे के सारे शेयर रीइश्यू हैं, एक बंदे के थोड़े शेयर रीइश्यू, ठीक। एक्स था उसके हमने शेयर फॉरफीट किए 40 और वाई था उसके किए 60। जब रीइश्यू करने की बारी आई, he says total 80 shares were reissued including all the shares of Y।
विच मीन्स एक्स के बाकी के शेयर्स 20 रीइशू किए गए। अगर आपने कोई सीट चेंज करनी है तो आप यहाँ वहाँ आ सकते हो। नहीं दिख रहा संजय तो आगे आ जाओ बेटा। आई डोंट फील कि ये बात मेरे को कहनी चाहिए थी। आपको दिख रहा है, बाकी सबको विजिबल है ना? ये आपने देखना है, मेरे को नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक्सप्रेशन आपके ऐसे आ रहे थे कि दिख नहीं रहा। सो शेयर फॉरफिट किए 100, रीइशू किए हैं 80, जिसमें से 80 में वाई के सारे शेयर थे, बाकी शेयर एक्स के थे 20। अब जब फार्मूला लगेगा प्रोपोर्शनेट गेन वाला, वाई पे नहीं लगेगा, एक्स पे लगेगा, बिकॉज वाई के तो सारे शेयर हो गए। बड़ी बारी हम कर चुके हैं, है ना? वाई का गेन कितना बनता है? गेन ऑन वाई शेयर, ये वाला गेन। गेन क्या? अमाउंट जो हमने फॉरफिट करी वाई फॉरफिटिंग द शेयर, जो क्रेडिट करी शेयर फॉरफिटर में 360। गेन ऑन एक्स शेयर, यहाँ लगना है फार्मूला। एक्स की हमने कितनी अमाउंट फॉरफिट करी थी? 240, जो आपने 248 निकाली थी, वही हाफ शेयर बन गई ना। 8 का 4 रुपए का आपका डिफरेंस इसीलिए आ रहा था। बैंक उसकी हमने अमाउंट फॉरफिट करी है 240, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू शेयर रीइश्यूड, ये आपका आ गया 120। टोटल अमाउंट आपकी फॉरफिटेड आ गई 480। 480 में से 80 जो हमारा लॉस हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, तो 400 जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। कितनी आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? 404। 400 रुपीज आपका जो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ इसने कैश बुक पूछी हुई है, तो बैंक वाली एंट्रीज होपफुली आपने कैश बुक में कर ली होंगी। जो उसने मेन पूछा हुआ है यहाँ पे वो बैंक सॉरी बैलेंस शीट जो है पूछी हुई है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं बैलेंस शीट करवा दूंगा आपको। नहीं भी हो जाए कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश, शायद अगर मैंने सही याद की हो तो शायद मिल ही जाएगी आपको। प्रथम को तो नींद बहुत आ रही है बेचारा, आ ही रही है, साफ दिख रहा है। वो तो मैंने देख लिया तो ये बच गया तो गिर जाता इसका हालात। हाँ ऐसे ऐसे इसकी आंखें बंद हो रही थी, तो शुक्र कर मेरा कि तेरे को मैंने देख लिया तो बच गया, है ना। करें, ये नींद आनी है बेटा, ये नींद तब तक आई जानी है जब तक आप दो स्टेप्स नहीं, दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो। ये वो कंडीशन है वर्किंग नोट वाली। दो कंडीशन क्या है? एंट्रीज लर्न करिए, अमाउंट डालना सीख लीजिए। जिसको दो चीजें आज उस चैप्टर हो गया, 15 नंबर आ गए आपको। जहां मिस्टेक होनी यही होनी, कुछ है ही नहीं इसमें। स्टोरी आपको समझ आ जानी है, समरी आपने बना लेनी है। इस स्टोरी का कोई पर्पस नहीं है ना, समरी का पर्पस है अगर आपको एंट्रीज नहीं आती, अगर आपको अमाउंट डालनी नहीं आती। अब आप क्या कर रहे हो? आपको एंट्रीज नहीं आती है, आप एंट्रीज लर्न नहीं कर रहे हो, आप सम कर रहे हो, अमाउंट डालना सीख रहे हो। अमाउंट डालना कभी नहीं आएगा जब तक एंट्रीज नहीं आती। एंट्रीज लर्न करिए, अमाउंट डालना बाद में, वो स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो तब तक नींद आती रहेगी बेटा। और ये वैसे भी होमवर्क था, अगर मेरा सम समझाने वाला होता है ना, मैं थोड़ा आराम से करवाता। मैंने आराम से करवाना था, अगर मेरा सम होता। ये मेरा सम नहीं था, ये आपका सम था। मेरे सिर्फ वो 4 रुपए थे जो आपका नहीं आंसर है। मेरे को 4 रुपए के लिए मेरे 40 मिनट लगे यहाँ पे, तो मैंने क्या क्या लगाए हैं। तब मैंने इसीलिए छोड़ा था कि मैं बाद में करवाऊंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा आपका। आप वो 4-5 बच्चे सम करके आए, मेरे को दोबारा करवाना पड़ा। नहीं तो मैं क्या करता, मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं वो 4 रुपए निकालने के लिए आपकी एंट्री चेक करूंगा फॉर फ्यूचर वाली। आपने वहां डाला होगा 48 रुपीज, मैं बोलूंगा 48 नहीं 40 डालने हैं, ऐसे डालना। आपने सम ही नहीं किया, करवाना पड़ा मेरे को, है ना। सो बैलेंस शीट में मैं यहीं पे बना के आपको दे रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमने इशू कितने किए हैं? 2000। ये आपका अदरवाइज नोट्स टू अकाउंट्स में आ रहा है, मैंने बना लिया है फॉर्मेट, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी। 2000 शेयर्स माइनस शेयर्स फॉरफिटेड कितने थे? 100। एक्स के 40 एंड वाई के 60। 100 शेयर माइनस 100 प्लस 80 शेयर रीइश्यू इनटू 10 इंटू 10 कितना आ गया? ये 1980 है ना। 1920 19800 यही है ना। प्लस इसमें करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर प्लस क्यों करेंगे? बिकॉज सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए गए हैं। शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट कहाँ से निकलेगी? होती क्या है? इट इज द गेन ऑन नॉन रीइश्यूड शेयर्स।
इसकी डेफिनेशन निकालनी कैसे है, निकालने के लिए प्रिपेयर करो शेयर फॉरफिचर अकाउंट। पहली बार हमने एक्स के वाले केस में क्रेडिट किया था हमने 240 के साथ, फिर हमने वाई वाले केस में क्रेडिट किया 360 के साथ, फिर हमने डेबिट किया जब री इशू किए 80 था वो 80, फिर हमने कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकाली, वहां भी डेबिट किया 400 के साथ। ये आपका बन गया कितना 600 और 120 का बैलेंस। हमेशा शेयर फॉरफिचर का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो वही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 120। ये आपका आ गया 9920। एक आपका बनेगा इस बार शेयर कैपिटल, एक आपका बनना है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने 2000 इंटू 4 8000, ये है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 2000 इंटू 4, लेकिन यहाँ से माइनस किया जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने डेबिट किया। डेबिट कितना किया था, 2 बार ही किया हमने डेबिट। एक बार एक्स वाले केस में 32 रुपए एक थे इसके एक्स के, और वाई के कितने थे 120 72 थे। ओके हाँ 40 वो हुई थी 72 थे, 32 तो नीचे आ रहे थे अलॉटमेंट में। 72 हो गए एक्स के और 120 थे 120 इसके वाई के ना, 72 प्लस 120 192, ये माइनस कर दीजिए तो आपका ये बन गया 7808 सिक्योरिटी प्रीमियम का। एक कैपिटल रिजर्व जो है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो कि 400 रुपीज यहाँ दोबारा है, तो 8208। ये आप कैपिटल रिजर्व की अमाउंट, ये आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट, और आपको कैश एट बैंक जो आपका कैश बुक बनाई है आपने, वो आप डालोगे तो आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना। ठीक है, बिकॉज और कुछ नहीं है इसमें। हाँ अभी नहीं हो रहा, कोई बात कर लेते हैं। हाँ जी कनिका। सर जो हमने एक्स के फोर्थ फीचर वाली एंट्री में जो एक अलग पॉइंट किया है फॉर 72 वाला, वो हमने दूसरे सम्स में क्यों नहीं किया, और इस सम में ऐसा क्या लिखा हो कि हमने ये वाला स्टेप किया है किसी फॉलो? भी सम में ना, अदरवाइज तो क्योंकि हमने ये था इस सम में, अगर ये बात आपको पहले बता देते हैं तो हर सम में आप कंफ्यूज रहते हैं, है ना। ये आए इस सम में, अब आपने ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, करना कब है ना, हमने ऐसा क्यों किया, करना ये कब है। अदरवाइज तो आप ये हर पार्ट में कर ही लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, कि जो हम एक्स्ट्रा मनी प्रीमियम वाले केस में से, बिकॉज जब शेयर पार पे इशू हुए हैं देयर इज नो नीड टू डू दिस, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब प्रीमियम पे इशू हुआ हो जरूर कर लेना है आपने, हर केस में कर लेना, पर्टिकुलरली तब जरूर करना व्हेन एप्लीकेशन मनी इज टू मच मोर देन द अलॉटमेंट मनी, टू मच मोर। यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी थी 6 रुपीज, अलॉटमेंट कितनी थी 2 रुपीज। इट मीन्स थोड़ा सा भी, थोड़े शेयर्स का भी डिफरेंस आया हो ना, अलॉटमेंट में फर्क बहुत पड़ना है, क्योंकि 6 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, नेक्स्ट पे लेने कितने हैं 2 रुपए। ठीक है, या फिर जब भी प्रीमियम अलॉटमेंट पे हो आप चेक ही कर लेना, या फिर जब शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, वहां भी चेक कर लेना। और सिंपली इतना कुछ याद रखें, ये करने के बजाय जब भी शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं आप चेक कर ही लेना। चेक करना क्या है कि जो हमने एक्सेस मनी रिसीव किया है, क्या सारे का सारा वो एक्सेस मनी कैपिटल की मनी पे ही एडजस्ट हो रहा है क्या, या ऐसा तो नहीं है कि वो सारा कैपिटल का मनी उसने पे कर दिया उसके बाद प्रीमियम भी एडजस्ट हो रहा हो। जैसा इस केस में था, तुम्हारे पास 48 रुपीज थे, एक्सेस मनी आया, हमने उसको किससे कंपेयर किया 80 रुपीज से, जो हमने मिस्टेक करी, हमने उसको 40 प्लस 40 80 नहीं लिया, हमने कंबाइंड 80 लेके 80 में हमने 48 माइनस करके 30 निकाल दिया। यही किया। होना क्या चाहिए था कि जो 80 है उसको हम बाइफरकेट करते कि जो कैपिटल का पोर्शन है और जो प्रीमियम का पोर्शन है वो अलग अलग कैसे हो रहा है, कहीं कैपिटल के पोर्शन से प्रीमियम का पोर्शन ज्यादा तो नहीं हो रहा, एक्सेस वाला अलॉटमेंट वाला 40 को 48 में एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना। 40 को 40 ही एडजस्ट करेंगे, अब जो 8 बच रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। मींस इट इज एडवाइजेबल कि आप हर केस में कर लेना जब भी अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, बेटर रहेगा, इट विल बी बेटर। ठीक है, ये है। यस सर। अगर ये आपको पहले ही बता देते ना बेटा, तो आप फिर आपने कहना से करना क्यों है, क्यों कर रहे हैं हम, वो पॉइंट बता देते, वो 91st सम में जाके वो पॉइंट आ रहा था, तो इट वाज बेटर कि मैं आपको 91st सम में ही बताता और पिछली सारी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। आप बेटर रहेगा कि हर केस में ही करना, एक सिर्फ चेक ही करना है हमने, है ना, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा होगा, एक चेक करना है सिर्फ। ठीक है, एनीथिंग एल्स?